हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब जेंग्यू नामहुन के रूम में पहुंचती है तब वो वहां पर एक लड़की को देखती है जो कि काफी शॉर्ट कपड़े पहनी हुई है और वहां पे सो रही होती है। जब उस लड़की की नजर जेंग्यू पर पड़ती है तब जेंग्यू उससे पूछती है कि वह कौन है, जिसपे वह लड़की अपना नाम सुंजी बताती है और वह कहती है कि वह शुरू से ही नामहुन के साथ रहती आई है। अब यह सुनने के बाद मानो जेंग्यू के पैर तले से तो जमीन ही निकल गई हो। अब वहाँ पे नामहुन चला आता है, जिसके बाद वो उन दोनों को देखने के बाद काफी परेशान हो जाता है। लेकिन इधर जेंग्यू बिना कुछ बोले गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब नामहुन उसके पीछे जाता है, लेकिन जब जेंग्यू रोड के आड़े जा रही होती है तब नामहुन उसके पास कार लेके आता है और वह उसकी रफ्तार से धीरे धीरे चलाने लगता है ताकि जेंग्यू उसके अंदर बैठ सके। तभी नामहुन के कार के पीछे काफी बड़ी कार की लाइन लग जाती है और वह सब चिल्ला चिल्ला कर नामहुन को कार हटाने के लिए कहते हैं। लेकिन नामहुन भी उन सभी की बातों को इग्नोर करने लगता है। लेकिन जेंग्यू यह सुनने के बाद काफी परेशान हो जाती है और वह गुस्सा में बिना कुछ बोले कार के अंदर जाके बैठ जाती है। वहीं पे हम लोग जुनसू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में जेंग्यू के डैड को लेके पहुंचा हुआ है और वो वहां पे चेकिंग करवाने के बाद डॉक्टर को बताता है कि पहले से ही इनका मेडिकल चेकअप हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। तब वहाँ का डॉक्टर उसे कहता है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट चला आए तो वो सबसे पहले डॉक्टर से बात कर ले और वह उन्हें धूम्रपान और खासकर शराब से दूर रहने के लिए कहता है और साथ में उन्हें आराम करने के लिए भी कहता है। अब इधर हम लोग जेंग्यू और नामहुन को देखते हैं जहाँ पे नामहुन जेंग्यू को उसको ऑफिस के सामने रोकता है और वो वहाँ पर जेंग्यू को सब कुछ बता देता है कि सुंजी सिर्फ उसके बचपन की फ्रेंड है और ऑस्ट्रेलिया में जब वो गया था तो वहाँ पे वह उसके सिर्फ घर में रहता था। जिस प्रकार से जेंग्यू और जुनसू एक ही घर में रहते हैं और उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वे दोनों फ्रेंड है। अब जेंग्यू यह सुनने के बाद बहुत खुश होती है और वह कार से उतरने के बाद उसके गालों पे किस करती है और वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। अब इधर जेंग्यू अपने बॉस के ऑफिस में जाती है जहाँ पे वे काफी उदास बैठे होते हैं। तब जेंग्यू उन्हें कुछ सामान देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब जब उसकी बॉस उसे खोल के देखती है तब उसके अंदर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, यानी कि यहाँ जेंग्यू के बॉस की बर्थडे है और उसके अंदर काफी सारे खाना होते हैं। तब जेंग्यू के बॉस से काफी भावुक हो जाती है और वह धीरे धीरे रोती हुई खाना को खाने लगती है कि आज किसी को उसका बर्थडे याद है और कोई उनका फिक्र भी करता है। वहीं पे जब नामहुन घर पे पहुंचता है तब सुंजी उसे बार बार पूछती है कि वह लड़की कौन थी, जिसपे नामहुन उसे कुछ भी नहीं बताता और वो सफाई करने लगता है। तभी पीछे से युग चला आता है और वो चिल्ला के कहता है कि उसने नामहुन के साथ चैलेंज लगाया है कि वह जेंग्यू के साथ डंप करके छोड़ देगा, लेकिन नामहुन उसे चिल्ला के बाहर जाने के लिए कहता है। अब वह सुंजी के पास आके उसे सब कुछ समझाता है कि वह उस लड़की को डेट कर रहा है और वह उसके साथ कोई डंप नहीं कर रहा है। जिसके बाद नामहुन भी वहाँ से चला जाता है। तब सुंजी वहाँ की सफाई करने लगती है और वो सोचने लगती है कि क्या वह सच में किसी लड़की को डेट भी कर सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे जुनसू की फोटो पे पड़ती है जो कि एक मैगजीन में होती है और वो वहीं पे खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। वहीं पे हम लोग चार्ली को देखते हैं जो कि फोटोशूट कर रहा होता है और वह उस लड़की को काफी अलग अलग एंगल भी दिखने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पे सुंजी चली आती है। अब सुंजी को देखने के बाद चार्ली उसके पास जाता है और वे दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से मिलते हैं जैसे कि दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो। जब वे दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं तब चार्ली उसे कहता है कि उसे यहाँ पे आने से पहले उसे कॉल करना चाहिए था, वो खुद ही कार लेकर उसे एयरपोर्ट से ड्रॉप करने आता। सुंजी उसे कहती है कि अगर अगली बार वो यहाँ पे आएगी तो उसे जरूर कहेगी और साथ में उसे कहती है कि अभी उसे कंधे में हल्का सा फ्रैक्चर है और उसे ठीक भी करवाना है। जिसके बाद वह जुनसू की मैगजीन वाली फोटो निकालती है और वो चार्ली से पूछती है कि इस डॉक्टर से मिलना है। इसके बाद चार्ली जुनसू की फोटो को देखने के बाद वह सुंजी की तरफ देखने लगता है। तभी सीन अचानक से कट हो जाती है जहाँ पे हम लोग जेंग्यू के डैड को देखते हैं। जब फिर अपने घर की ओर जा रहे होते हैं तभी फिर गलती से गिर जाते हैं और उनके हाथ का जितना भी कागज होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी उधर से एक लेडीज आती है और वो उनकी मदद करने लगती है और वह उस कागज को उठाने लगती है कि और कोई नहीं नामहुन की मॉम है
जो कि बहुत दिनों से गायब थी। अब जंगयू की डैड जब उन्हें देखते हैं जब वो देखते ही रह जाते हैं, जिसपे वह उनसे पूछते हैं कि वे कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब नाम उनकी मॉम उसे बताती है कि वह इस एरिया में पहली बार आई है और वो यहाँ पर किसी रूम को रेंट में लेना चाहती है। लेकिन वे इतना ही कह के वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे हम लोग जंगयू को देखते हैं जहाँ पे वह जब यूमी के साथ शॉपिंग करने के लिए पहुंची होती है, तब जंगयू उसे बार बार कहती है कि कल रात को उसे यूक को किस नहीं करना चाहिए था। अब यह सुनने के बाद यूमी उसे कहती है कि कल रात उसने भी तो दीवार के पीछे छुपकर नाम उनको किस किया था। तब जंगयू उससे पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, जिसपे यूमी उसे बताती है कि कल यूक और यूमी दोनों ने उन दोनों को किस करते हुए देखा था। अब इधर हम लोग नाम उनके मॉम को देखते हैं जहाँ पे वह अपने पति यानी कि नाम उनके डैड से मिलने के लिए जाती है। अब वो वहाँ पे अपने फोटो के साथ उसे खेलती हुई सोचने लगती है कि वह अपना जिंदगी काफी अच्छी तरह से काट रहा है, लेकिन वह उनके करीब नहीं जाती है, शायद वो वहीं से ही वापस निकल जाती है। अब शाम को जब जंगयू और जुनसू दोनों डिनर करने के लिए पब में जाते हैं, जो उसे पूछता है कि इन दिनों जंगयू का स्वभाव बहुत ज्यादा बदल चुका है, इसका कारण क्या है। तब जंगयू उसे बताती है कि वह अनडेटेबल्स की फाइल को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है, इसलिए जिसपे जुनसू भी काफी सीरियस हो जाता है और वो उसे कहता है कि अगर वो इसी प्रकार से झूठ बोलती रहेगी तो वह उसके साथ दोस्ती तोड़ देगी। तब जंगयू उसे डांटने लगती है और उसे कहती है कि वह 30 साल पुरानी दोस्ती को एकाएक कैसे छोड़ सकता है, वो भी छोटी मोटी बातों के लेकर। लेकिन जुनसू उसे कहता है कि यह छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि वह उसे पसंद करता है। इसके बाद जंगयू भी अब यह सुनने के बाद कुछ नहीं बोल पाती है। तब वहाँ पर माहौल काफी सीरियस बन जाता है, लेकिन जुनसू वहाँ पे बिल पे करने के लिए चला जाता है। अब इधर जंगयू को नाम उनका कॉल आता है, इसलिए वो बाहर चली जाती है और वो उससे बताती है कि वो अभी यहाँ पर अपने दोस्त के साथ ड्रिंकिंग करने के लिए आई हुई है। नाम उसे एंजॉय करने के लिए कहता है और कॉल काट देता है। तभी जुनसू बाहर चला आता है और वो उसे पूछता है कि वो बाहर क्या कर रही है। तब जंगयू उसे कहते हैं कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर लिया, लेकिन उसे खुला हवा चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे आई है। और उसके बाद वह दौड़ती हुई घर की ओर जाने लगती है, जिसके बाद जुनसू को अपनी पुरानी याद आने लगती है कि किस प्रकार वे दोनों साथ में घर पे जाते थे। और जब जंगयू काफी ज्यादा ओवर ड्रिंकिंग में होती थी, तब जुनसू भी उसे पिगी बैग ऑफर करता था और उसे अपने कंधों पे उसे पिगी बैग की जहीं बैठा कर घर पे लेके जाता था, जहाँ पे वे दोनों काफी हंसते हुए घर पे जाते थे। लेकिन आज सिचुएशन कुछ और ही है। अब सीन कट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे हम लोग नाम उनको देखते हैं और वह यूक को बताता है कि सुंजी के यहाँ पे आ जाने के कारण वह घर में नहीं रह सकता, इसलिए वो कहीं बाहर जाके अपना रूम ढूंढेगा। तब यूक उससे उसका कारण पूछता है, जिसपे नामक उसे बताता है बहुत पहले से ही सुंजी उसके ऊपर दौरे डाला करती थी, इसीलिए वो अभी घर छोड़ देगा। वहीं पे हम लोग जुनसू को देखते हैं, जहाँ पे चार्ली और सुंजी उसके क्लिनिक में पहुंचे हुए हैं। तब जुनसू कंप्यूटर में सुंजी की फ्रैक्चर को देखने के बाद उसे रेगुलर इलाज करवाने के लिए कहता है और साथ में उससे समय पर दवाई भी लेने के लिए कहता है। अब उन दोनों का बातें होने के बाद चार्ली जुनसू को अपने साथ डिनर पे चलने के लिए कहता है, लेकिन जुनसू उसे मना कर देता है कि उसे आज शाम को घर पे जल्दी पहुंचना है। जिसके बाद सुंजी उसे बड़े ही प्यार से थैंक्स कहती है और साथ में बाय भी कहती है। जुनसू भी उसे बाय कहता है। तभी सीन कट हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि जब शाम को जंगयू थक के घर पे आती है, तब वहाँ पे जुनसू पानी लेके पहले से ही खड़ा होता है और वो उससे पानी देते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा थक गई होगी। तब जंगयू भी हाँ कहती है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सामने के दरवाजा से नामुन अपना सामान लेकर अंदर आता है और वो उन दोनों के जब देखते हुए कहता है कि अब तो वह रेंट लेकर रहेगा। और तभी जंगयू के हाथ का पानी का गिलास छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वे दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके साथ ही ये ड्रामा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।